पापा ने मुझे तो क्या जितने भी भाई बहन और जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं सभी को ये बात पता थी कि धमकियां मिल रही हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो कोई भी प्रदेश या फिर कोई भी कंट्री हो, मतलब कोई भी जगह से ऐसे नहीं था कि धमकियां नहीं मिल रही हो। लेकिन मेरे पापा ने मतलब फ़ोन में रिकॉर्डिंग भी सुनाई थी पुलिस वालों को कि ये धमकियां आ रही हैं, लेकिन फिर भी प्रशासन ने कोई भी कदम नहीं उठाया। अब जब ये सब हो रहा है तो प्रशासन पूरी ऐसे बोल रही है कि 72 घंटों में हम उन्हें ढूंढ कर उनका मर्डर कर देंगे, लेकिन इन्होंने पहले तो ऐसा कुछ नहीं किया। पहले तो इनको जैसे होश भी नहीं था। सरकार अब उठी है जब पूरे राजस्थान बंद है, पूरा भारत बंद है। मैं यही कहना चाहूंगी कि प्रशासन जो है, हमारी सरकार है, वो कभी उठती ही नहीं है। अगर हम उन्हें कह दे कि हमें धमकियां मिल रही हैं या बदमाश हमारे सामने ही खड़ा है बंदूक लेकर, तो भी उन्हें वो कभी जागती ही नहीं है। लेकिन जब ऐसा कोई काम हो जाए, जैसे कि आनंदपाल जो मेरी चाचू ही मान लो, मेरे पापा के भाई ही थे, उनके प्रकरण में ऐसा हुआ था तो भी पुलिस ने क्या किया? कुछ भी नहीं किया, सब मेरे पापा ने ही किया। अब जब ये सब हो रहा है तो भी प्रशासन अब उठी है जब पूरा भारत बंद है, पूरे भारत में आंदोलन हो रहे हैं। बहादुर, मुझे नहीं लगता कि न्याय मिलेगा, बिल्कुल भी। अगर मिलना ही था तो इन्होंने पहले ऐसा क्यों नहीं किया कि जो आरोपी धमकी दे रहे थे, जिनके नंबर तक थे उनके पास, उनको ढूंढने की कोशिश तो उन्होंने पहले भी नहीं की। मेरे पापा ने मुझे तो क्या जितने भी भाई बहन और जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं सभी को ये बात पता थी कि धमकियां मिल रही हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो कोई भी प्रदेश या फिर कोई भी कंट्री हो, मतलब कोई भी जगह से ऐसे नहीं था कि धमकियां नहीं मिल रही हो। लेकिन मेरे पापा ने मतलब फ़ोन में रिकॉर्डिंग भी सुनाई थी पुलिस वालों को कि ये धमकियां आ रही हैं, लेकिन फिर भी प्रशासन ने कोई भी कदम नहीं उठाया। अब जब ये सब हो रहा है तो प्रशासन पूरी ऐसे बोल रही है कि 72 घंटों में हम उन्हें ढूंढ कर उनका मर्डर कर देंगे, लेकिन इन्होंने पहले तो ऐसा कुछ नहीं किया। पहले तो इनको जैसे होश भी नहीं था। सरकार अब उठी है जब पूरे राजस्थान बंद है, पूरा भारत बंद है। मैं यही कहना चाहूंगी कि प्रशासन जो है, हमारी सरकार है, वो कभी उठती ही नहीं है। अगर हम उन्हें कह दे कि हमें धमकियां मिल रही हैं या बदमाश हमारे सामने ही खड़ा है बंदूक लेकर, तो भी वो कभी जागती ही नहीं है। लेकिन जब ऐसा कोई काम हो जाए, जैसे कि आनंदपाल जो मेरी चाचू ही मान लो, मेरे पापा के भाई ही थे, उनके प्रकरण में ऐसा हुआ था तो भी पुलिस ने क्या किया? कुछ भी नहीं किया, सब मेरे पापा ने ही किया। अब जब ये सब हो रहा है तो भी प्रशासन अब उठी है जब पूरा भारत बंद है, पूरे भारत में आंदोलन हो रहे हैं। बहादुर, मुझे नहीं लगता कि न्याय मिलेगा, बिल्कुल भी। अगर मिलना ही था तो इन्होंने पहले ऐसा क्यों नहीं किया कि जो आरोपी धमकी दे रहे थे, जिनके नंबर तक थे उनके पास, उनको ढूंढने की कोशिश तो उन्होंने पहले भी नहीं की। मुझे तो क्या धमकियां मिल रही हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो कोई भी प्रदेश या फिर कोई भी कंट्री हो, मतलब कोई भी जगह से ऐसे नहीं था कि धमकियां नहीं मिल रही हो। लेकिन मेरे पापा ने मतलब फ़ोन में रिकॉर्डिंग भी सुनाई थी पुलिस वालों को कि ये धमकियां आ रही हैं, लेकिन फिर भी प्रशासन ने कोई भी कदम नहीं उठाया। अब जब ये सब हो रहा है तो प्रशासन पूरी ऐसे बोल रही है कि 72 घंटों में हम उन्हें ढूंढ कर उनका मर्डर कर देंगे, लेकिन इन्होंने पहले तो ऐसा कुछ नहीं किया। पहले तो इनको जैसे होश भी नहीं था। सरकार अब उठी है जब पूरे राजस्थान बंद है, पूरा भारत बंद है। मैं यही कहना चाहूंगी कि प्रशासन जो है, हमारी सरकार है, वो कभी उठती ही नहीं है। अगर हम उन्हें कह दे कि हमें धमकियां मिल रही हैं या बदमाश हमारे सामने ही खड़ा है बंदूक लेकर, तो भी वो कभी जागती ही नहीं है। लेकिन जब ऐसा कोई काम हो जाए, जैसे कि आनंदपाल जो मेरी चाचू ही मान लो, मेरे पापा के भाई ही थे,
उनके प्रकरण में ऐसा हुआ था तो भी पुलिस ने क्या किया? कुछ भी नहीं किया, सब मेरे पापा ने ही किया। अब जब ये सब हो रहा है तो भी प्रशासन अब उठी है, जब पूरा भारत बंद है, पूरे भारत में आंदोलन हो रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि न्याय मिलेगा, बिल्कुल भी। अगर मिलना ही था तो इन्होंने पहले ऐसा क्यों नहीं किया कि जो आरोपी ये धमकी दे रहे थे, जिनके नंबर तक थे उनके पास, उनको ढूंढने की कोशिश तो उन्होंने पहले भी नहीं की। मेरे पापा ने मुझे तो क्या, जितने भी भाई बहन और जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं, सभी को ये बात पता थी कि धमकियां मिल रही हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो कोई भी प्रदेश या फिर कोई भी कंट्री हो, मतलब कोई भी जगह से ऐसे नहीं था कि धमकियां नहीं मिल रही हो। लेकिन मेरे पापा ने मतलब फ़ोन में रिकॉर्डिंग भी सुनाई थी पुलिस वालों को कि ये धमकियां आ रही हैं, लेकिन फिर भी प्रशासन ने कोई भी कदम नहीं उठाया। अब जब ये सब हो रहा है तो प्रशासन पूरी ऐसे बोल रही है कि 72 घंटों में हम उन्हें ढूंढकर उनका मर्डर कर देंगे, लेकिन इन्होंने पहले तो ऐसा कुछ नहीं किया। पहले तो इनको जैसे होश भी नहीं था। सरकार अब उठी है, जब पूरे राजस्थान बंद है, पूरा भारत बंद है। मैं यही कहना चाहूँगी कि प्रशासन जो है, हमारी सरकार है, वो कभी उठती ही नहीं है। अगर हम उन्हें कह दे कि हमें धमकियां मिल रही हैं या बदमाश हमारे सामने ही खड़ा है बंदूक लेकर, तो भी वो कभी जागती ही नहीं है। लेकिन जब ऐसा कोई काम हो जाए, जैसे कि आनंदपाल जो मेरी चाचू ही मान लो, मेरे पापा के भाई ही थे, उनके प्रकरण में ऐसा हुआ था तो भी पुलिस ने क्या किया? कुछ भी नहीं किया, सब मेरे पापा ने ही किया। अब जब ये सब हो रहा है तो भी प्रशासन अब उठी है, जब पूरा भारत बंद है, पूरे भारत में आंदोलन हो रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि न्याय मिलेगा, बिल्कुल भी। अगर मिलना ही था तो इन्होंने पहले ऐसा क्यों नहीं किया कि जो आरोपी ये धमकी दे रहे थे, जिनके नंबर तक थे उनके पास, उनको ढूंढने की कोशिश तो उन्होंने पहले भी नहीं की।